तो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज मैं आपको बताने वाला हूं मणिपाल सिग्ना का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इस प्लान के बारे में अगर आपने जानकारी ले ली तो मैं आपको बता देता हूं कि ये प्लान मार्केट में काफी चीप रेट पे मिल जाता है और साथ में इसके फीचर्स काफी अच्छे बेनिफिट्स के साथ आपको इसके फीचर्स मिल जाते हैं। सो इस प्लान का नाम है प्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। सो फ्रेंड्स, आपको मैं आज बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर आप इस प्लान की पूरी जानकारी ले पाए, आपको पता लग जाए कि यार अगर आपको किसी को प्लान सजेस्ट करना है या अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहे जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एडवाइजर हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी की अभी जाकर आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलने वाली हैं, आपको बहुत सारी प्लान के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान के अंदर क्या डिटेल्स आपको मिलने वाली है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। राइट, तो आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि इस प्लान के अंदर अगर आप इस प्लान के साथ जाते हैं तो आपको इस प्लान के अंदर एलमेंट एंड मेडिकल इमरजेंसीज मतलब कि सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है बेनिफिट्स के साथ। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं कि ये प्लान जो है मार्केट में काफी सस्ते रेट पर मिल जाता है, ठीक है। और इस प्लान के जो बेनिफिट्स हैं काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके वेरिएंट्स बहुत सारे आते हैं, जैसे कि प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट के नाम से, प्रो हेल्थ प्लस के नाम से, लार्ज कवर एक आता है प्रेफर्ड, एक आता है प्रो हेल्थ प्रीमियर के नाम से। सो फ्रेंड्स, ये जो है प्लान आपको 2.5 लाख के सम एश्योर्ड से स्टार्ट होकर 1 करोड़ के सम एश्योर्ड तक मिल जाने वाला है। और इसके अंदर जो आपको कवर्स मिलने वाले हैं वो बहुत अमेजिंग है, जैसे कि आप देखिए इसके अंदर आपको हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट मिलने वाला है, क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्यूमुलेटिव बोनस मिलने वाला है, ठीक है, रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलने वाला है और साथ में अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवर भी मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये प्लान जो है आपको एक चीपेस्ट रेट के अंदर आपको बहुत बेनिफिट्स के साथ मिल सकता है। और आज मैं आपको इसमें बता रहा हूं वीडियो में कि आप इसके अंदर अगर प्लान को लेना चाहते हैं तो स्कोप क्या है, मतलब कि कौन कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है, आप अगर 18 ईयर्स के हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम एज की एंट्री नहीं है, मतलब कि आपकी अगर कोई भी एज है तो आप इस प्लान के अंदर जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके साथ अपने बच्चों को आप ऐड करना चाहते हो, चिल्ड्रंस को ऐड करना चाहते हो, तो बच्चे के लिए 91 डेज का क्राइटेरिया रखा है, मतलब कि लगभग 3 मंथ्स का बेबी अगर हो जाता है तो इस प्लान के अंदर अपने बेबी को कवर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप मैक्सिमम 2 अडल्ट मतलब कि हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 चिल्ड्रंस मतलब कि अपने 3 बच्चों तक को कवरेज दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सम एश्योर्ड अगर आप लेना चाहते हो, पॉलिसी लेना चाहते हो तो 2.5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड ले सकते हो। साथ में मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि आप 1 साल, 2 साल या 3 साल की पॉलिसी भी यहां पर ले सकते हो, इकट्ठा प्रीमियम देकर यहां पर इस पॉलिसी को कवर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप अगर इसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके फीचर्स जो हैं, इसकी एलिजिबिलिटी है बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि 91 डेज से लेकर 18 ईयर्स तक के आप यहां पर चिल्ड्रंस को कवर कर सकते हो। साथ ही में अगर आप 18 ईयर्स से अबव हैं तो आपकी कोई भी लिमिट है, कोई भी एज है तो आप इस प्लान को ले सकते हो। साथ में मैंने आपको टेन्योर के बारे में बताया कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक की पॉलिसी आप एडवांस पेमेंट देके स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि सम एश्योर्ड 2.5 लाख से 1 करोड़ तक होता है और इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो पॉलिसी का एज क्राइटेरिया है, पॉलिसी की लाइफ है, ठीक है, जेंडर है, एड ऑन बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको प्रीमियम के अंदर कैलकुलेट करने पर मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके फीचर्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फीचर्स ऑफ पॉलिसी। इसके फीचर्स क्या है, अगर हम इस प्लान को लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें किस तरीके से हमें यहाँ पर कवरेज मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्यूमुलेटिव बोनस की, एक्सपर्ट ओपिनियन की एंड क्रिटिकल इलनेस की, ठीक है। इसके साथ आपको एक हेल्थ रिवॉर्ड मिलता है अगर आप हर साल कोई भी प्रीमियम मतलब हेल्दी रहते हैं, थोड़े स्टेप्स चलते हैं, कुछ अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे आपको फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस पॉलिसी को, अगर आपने पॉलिसी ले ली है और आप इस पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ आ रही है, तो आप इस पॉलिसी को विद इन 15 डेज कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको हम फ्री लुक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और साथ में मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती हैं जिसको हम वेटिंग पीरियड बोलते हैं। अब ये वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड का मतलब होता है कुछ ऐसे डिजीज जो कि कंपनी 24 मंथ्स के बाद या फिर 48 मंथ्स के बाद यहाँ पर कवर करने वाली है। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन से डिजीज हैं, कैसे आप ये कवर ले सकते हो, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे।
साथ में मैं बता देता हूं कि वेरिएंट्स ऑफ प्लान, अगर मान लीजिए आप अलग अलग प्लान के वेरिएंट्स में जाते हो तो कितना कितना सम एश्योर्ड किस किस प्लान के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और साथ में आपको प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री एग्जिस्टेंट डिजीज कुछ कंपनीज में या कुछ प्लान के अंदर आपको 48 मंथ्स में मिल जाते हैं, और कुछ प्लान के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रो हेल्थ प्लस के अंदर आपको 36 मंथ्स में दिख जाते हैं, ठीक है। और आप अगर हेल्थ मेंटेनेंस की बात करें, हेल्थ मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप ये प्लान लेते हो और आपको हेल्थ चेकअप की जरूरत है तो आप यहाँ पर 500 तक का कवरेज ले सकते हो प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट के अंदर, राइट। अगर आप प्रो हेल्थ प्लस के अंदर जाते हो तो आप इसमें 2000 तक का हेल्थ चेकअप का कवरेज ले सकते हो, हेल्थ मेंटेनेंस ले सकते हो। तो इसी के साथ आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर मैंने आपको पूरे टेबल बना के समझा रखा है कि आप मैटरनिटी लेना चाहते हो, मैटरनिटी का प्लान का बेनिफिट लेना चाहते हो, या एम्बुलेंस का कवरेज का बेनिफिट लेना चाहते हो, या इवन पोस्ट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो किसमें 90 डेज है, किसमें 180 डेज है। तो ये सब कुछ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि एक टेबुलर फॉर्म में है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप अगर इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कितने सम एश्योर्ड पर कौन सा कवरेज है और कौन सा कवरेज नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक दूसरी टेबल ओपन करी है। यहाँ पर आपको प्रो हेल्थ प्रेफर्ड जो प्लान है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सम एश्योर्ड है वो 15 लाख, 30 लाख और 50 लाख का होता है। यहाँ पर आपकी कोई भी रूम की लिमिट नहीं होती। इवन अगर मान लीजिए आपको कोई पहले से बीमारी है और आप कंपनी में डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पर 48 मंथ्स की बजाय, मतलब कि 4 साल कवरेज की बजाय आपको 24 मंथ्स के बाद ही आपको इसका कवरेज मिल जाता है। साथ में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर हेल्थ मेंटेनेंस, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हेल्थ चेकअप लेना चाहते हो तो 15,000 रुपए तक का आपको कवरेज मिल जाता है हेल्थ चेकअप के लिए, ठीक है। साथ में अगर आप यहाँ पर डिलीवरी का कुछ, मतलब मैटरनिटी का आप चाहते हो तो यहाँ पर 50,000 तक का आप यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी ले सकते हो, और सिजेरियन के लिए 1 लाख रुपए तक की आप यहाँ पर डिलीवरी के लिए आप कंपनी से प्लान ले सकते हो। बट इसका जो वेटिंग पीरियड है 48 मंथ्स का रहता है, जैसा कि आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, राइट। इसके साथ आपको एम्बुलेंस का अब यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आप एक्चुअल एक्सपेंस यहाँ पर क्लेम कर सकते हो कंपनी से, एंड प्री एंड पोस्ट के लिए आप 180 डेज अप टू 180 डेज का आप यहाँ पर आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया देखो कितने अच्छे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। और इसके साथ में आपको यहाँ पर कुछ बेसिक कवरेज भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप देखें कि डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है? डे केयर ट्रीटमेंट कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि कंपनी, जो कि हॉस्पिटल बेसिकली 24 आवर्स से कम के बीच में आपका ट्रीटमेंट करके आपको डिस्चार्ज कर दे। मतलब कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें आपको हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत ना पड़े और आप उससे पहले अपना ट्रीटमेंट करा के अपने घर चले जाते हैं, तो उस ट्रीटमेंट को हम डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके की डिजीज, आपके पास कुछ इस तरीके की बीमारियां हैं, तो आप अगर उनका ट्रीटमेंट लेते हो तो यहाँ पर कंपनी उसको कवर कर रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डे केयर ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिल रहा है। साथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, मतलब कि अगर मान लीजिए आपके किसी बॉडी के ऑर्गन में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसको ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो, तो उसका बेनिफिट भी कंपनी यहाँ पर दे रही है अप टू सम एश्योर्ड। जितने तक का आपका यहाँ पर बेनिफिट है वहां पर आपको मिल जाता है। साथ में मैटरनिटी का बेनिफिट भी मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी जो टेबल था, टेबल के अकॉर्डिंगली आपको बताया, ठीक है। इसके साथ आपको वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवरेज भी मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप कोई फॉरेन ट्रिप पर जाते हो या फॉरेन कोई कहीं किसी रिलेटिव के पास, किसी फ्रेंड के पास जाते हो और वहां पर जाकर आपको कोई इलनेस, कोई बीमारी हो जाती है, तो आप उसका भी कवर ले सकते हो इस प्लान के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस किस का प्लान के अंदर कवर है, वो मैंने आपको टेबल पे बताया था। इसके साथ आप यहाँ पर हेल्थ चेकअप भी ले सकते हो, हर एक प्लान के अंदर आपको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इन हॉस्पिटलाइजेशन की, मतलब कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अब जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो सभी कंपनीज की कंडीशन रहती है कि आप 24 आवर्स अगर हॉस्पिटल में हो तो आपको क्लेम मिल जाता है। दूसरा, आप मान लीजिए हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको रूम्स की जरूरत होती है, रूम के अंदर एडमिट होना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ आपने डॉक्टर को फीस दिया, ठीक है, आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को फीस दिया, ठीक है, आपने नर्सिंग फीस दिया, आपने ऑपरेशन थिएटर के लिए चार्ज पे किया। तो जो भी एक्सपेंसेस आपका हॉस्पिटल में जाने के बाद होता है, इसको हम बोलते हैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। वो सभी के सभी आपको यहाँ पर कवरेज मिलता है अप टू द सम एश्योर्ड, मतलब कि जितने की पॉलिसी आप ले रहे हो उतने सम एश्योर्ड तक का आपका यहाँ पर कवरेज मिलता है। बट इसके साथ में आपको एक जानने की जरूरत है, अब जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे पहले के कुछ खर्चे हो जाते हैं, कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन फीस,
ठीक है, मेडिसिन, ड्रग्स या मेडिकल टेस्ट कराया या फिजिशियंस को दिखाया, तो जो भी आपके इस तरीके के खर्चे हैं वो आपको 60 डेज पहले तक के सारे खर्चे मिल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, राइट। इसके साथ में आपको यहाँ पर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के भी एक्सपेंसेस मिल जाते हैं आफ्टर 90 डेज, मतलब कि 90 डेज तक के आपको यहाँ पर सारे खर्चे मिल जाते हैं जो कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर जाते हो। तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप मेडिसिन लेना, आपको 15 दिन तक मेडिसिन लेना है, देन उसके बाद आपको दोबारा रीचेकअप कराना है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये जो खर्चे हैं, क्या आप अपने पॉकेट से पे करना चाहते हो? नहीं। तो आपको कंपनी ने बेनिफिट दिया कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हो और हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो उसके साथ में आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं कि आपने हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद जो भी एक्सपेंसेस किया उसको भी कंपनी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर कवर करती है। साथ में मैंने आपको बताया कि रोड एम्बुलेंस, जैसे कि आपको मान लीजिए हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है, कोई एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है, तो आप एम्बुलेंस का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो एम्बुलेंस का बेनिफिट भी आपको कंपनी यहाँ पर कवर करती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अब ये होता क्या है? डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास होम ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, अगर मान लीजिए कई बार पेशेंट की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि जिस सिचुएशन में हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते, तो डॉक्टर बोलते हैं या फिर कंपनी बोलती है कि अगर आप घर पे ट्रीटमेंट चाहते हो तो हम घर पे भी ट्रीटमेंट दे देते हैं, उसका भी आपको क्लेम मिल जाता है। दूसरी कंडीशन होती है अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप हॉस्पिटल में गए ट्रीटमेंट के लिए बट वहां पर बेड ही अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर लिख कर देते हैं कि आप होम ट्रीटमेंट की फैसिलिटी पे जा सकते हो, आप डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की कवरेज को ले सकते हो। बट इसमें आपको एटलीस्ट 3 दिन का ट्रीटमेंट दिखाना होता है कि 3 दिन तक हमारा ये ट्रीटमेंट चला, उसके बाद आपको इसका कवरेज मिल जाता है, इसका बेनिफिट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इसके मेन फीचर्स के बारे में। आपको इतने सारे फीचर्स एक पॉलिसी के अंदर मिल रहे हैं और काफी चीप रेट पे मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपको मैं बताता हूँ इसके कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं। अभी वेटिंग पीरियड क्या है? वेटिंग पीरियड का मतलब होता है कि अगर आज मैं पॉलिसी लेता हूँ तो मेरे जो बेनिफिट्स हैं, मेरे जो बीमारियां हैं वो कब से कवर होगी। स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए आप फ्रेश पॉलिसी लेते हो तो फ्रेश पॉलिसी लेने के बाद आपको 30 डेज का कवरेज मिलता है, मतलब कि 30 डे बाद आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। बट फर्स्ट डे से, पहले दिन से आपका एक्सीडेंटल इंजरी कवर होती है। मतलब आज अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी ली, भगवान ना करे कल को आपके साथ कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग हो गई, तो आप उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके ले सकते हो, ठीक है। आफ्टर 30 डेज आपको कोई भी बीमारी अचानक से हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटल में जाके ले सकते हो। तो ये होता है पहला वेटिंग पीरियड, जिसको हम 30 डेज वेटिंग पीरियड बोलते हैं। दूसरा होता है स्पेसिफिक इलनेस। स्पेसिफिक इलनेस मतलब कि जो कि सभी कंपनी के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आईआईडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो इसके अंदर कंपनी क्या बोलती है कि ऐसे बीमारियां जो कि आपको 2 साल के बाद कवर कर रही हैं, ठीक है, जैसे कि कैटरेक्ट, आपने देखा होगा मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है, एक होता है हर्निया। तो इस तरीके से जो बीमारियां होती हैं वो आपको 2 साल के बाद कवर होती हैं। अब इसके अंदर आपका, मैंने बताया, कैटरेक्ट होता है, आपका स्टोन आ जाता है, आपका हर्निया हो जाता है, पाइल्स आ जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट आ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। आपको इस तरीके की बीमारियां सभी कंपनी के अंदर 2 साल के बाद कवर मिलती हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप ये स्पेसिफिक डिजीज के बारे में जानेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यार ये सभी कंपनीज के अंदर स्टैंडर्ड है और इसको हम 2 साल के बाद कवर करा सकते हैं। अब एक होता है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी बोलते हैं, पीईडी बोलते हैं हम इसको। तो अब ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को, किसी कस्टमर को अगर ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी है, अगर मान लीजिए उसने पहले कोई ट्रीटमेंट कराया, कोई ऑपरेशन कराया और आज वो पॉलिसी लेना चाहता है और वो कंपनी में डिक्लेयर करता है कि भाई मैंने इस चीज का ट्रीटमेंट लिया था, ठीक है, तो उस कंपनी को, मतलब उस बीमारी को कंपनी लगभग 48 या 36 या 24 मंथ्स के बाद कवर करती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर प्लान टू प्लान डिफर है। प्रोटेक्ट के अंदर आपको 48 मंथ्स मिलेगा, ठीक है, प्लस के अंदर आपको 36 मिलेगा, प्रेफर्ड के अंदर आपको 24 मंथ्स मिलेगा। मतलब कि अगर आप जितना अपग्रेड प्लान लोगे उतना जल्दी आपकी बीमारी को कवर कर दिया जाएगा। तो साथ में आप ये देख सकते हो कि अगर आपको कोई पहले से बीमारी है, उसका आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो कंपनी उसको तब भी कवर कर देती है अगर आप उसको डिक्लेयर करते हो, बट उसके लिए कुछ वेटिंग पीरियड लगाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये होते हैं वेटिंग पीरियड्स के बारे में, ठीक है। वेटिंग पीरियड नॉर्मली सभी कंपनीज के अंदर 3 तरीके के होते हैं। एक 30 डेज का होता है, ठीक है, एक 24 मंथ्स का होता है, एक 36 मंथ्स या 48 मंथ्स का प्लान टू प्लान डिफर करता है, जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अभी क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं
क्या ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि परमानेंट एक्सक्लूड होती हैं, जो कि कभी भी कवर नहीं करती हैं कंपनीज। ठीक है, इसमें होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि मेंटली डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसको कंपनी पॉलिसी नहीं करती, उसकी पॉलिसी को कवर नहीं करती। ठीक है, ट्रीटमेंट है, आपके दांतों का ट्रीटमेंट है, टीथ का ट्रीटमेंट है, तो ये जो चीजें हैं ये आपके कॉस्मेटिक्स के अंदर आती हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये चीजों का भी कवरेज नहीं मिलता। इसके बाद हम बात करेंगे एड्स की, HIV की। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको कवर नहीं मिलती। इसके साथ मेंटल इलनेस, मतलब कि अगर जिसको हम बोल सकते हैं कि पागलपन हो जाता है, ठीक है, आप अगर मेंटली डिसऑर्डर हैं तो आपको उसका भी कवर नहीं मिलता। बाकी अगर आपको इसमें परमानेंट एक्सक्लूजन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लान का ब्रोशर भी देख सकते हो, जो कि इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बोलूंगा अगर आप ये प्लान लेना चाहते हो या फिर इस प्लान के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ब्रोशर का लिंक दिया है, आप उसको जल्दी से क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और देखिए कि यार इस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें कवर मिल रही हैं और क्या चीजें आपको परमानेंट एक्सक्लूड मिल रही हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज में परमानेंट एक्सक्लूजन सेम रहते हैं। तो आप एक बार जरूर देखिएगा कि क्या क्या चीजें मेरे को कवर नहीं मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर एडवाइजर्स या आप लोग जब भी प्लान लेने के लिए जाते हो तो आपको ये बताया जाता है कि यार ये चीजें कवर्ड हैं, बट कभी भी ये नहीं बताया जाता कि ये चीजें कवर्ड नहीं है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि आप एक बार प्लान लेने से पहले इस चीज को जरूर जान ले कि क्या चीजें आपको यहाँ पर कवर नहीं मिल रही हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया इस प्लान के बारे में। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस प्लान के ब्रोशर को डाउनलोड करना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, नीचे जाके डाउनलोड कीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर मेरे साथ आप एसोसिएटेड हैं, अगर आप मेरे एडवाइजर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर आप हमारे साथ एक एडवाइजरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हो, आप अपने मैनेजर को कॉल कर सकते हो। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पर कॉल कीजिए। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपके मैनेजर आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस करना चाहते हो, इसमें आप देख सकते हो कि आप पूछ सकते हो कि भाई मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, 50,000 कमाना चाहता हूं, या मैं उससे ज्यादा भी कमाना चाहता हूं, तो क्या मैं इस बिजनेस से पैसा कमा सकता हूं और कैसे कमा सकता हूं। तो जल्दी से जाइए फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए अपने मैनेजर को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में, और आपके मैनेजर आपकी वेट कर रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सर मैंने राहुल सर की टीम वीडियो देखा था और इस वीडियो से सर ने मुझे बोला था कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं और मैं इस बिजनेस को शुरू करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, जल्दी जाइए, इस नंबर पर कॉल कीजिए। और अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली अपने बिजनेस एडवाइजरी को, अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने आपको अपना एक मेल आईडी भी दिया है। इस मेल आईडी पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो कि सर हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स जल्दी से जाइए, इसको स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज ऐसा ना हो जाए कि ये टाइम निकल जाए, क्योंकि एक बार अगर आपकी लाइफ का टाइम निकल गया तो आप ये टाइम दोबारा नहीं ले सकते, क्योंकि इनकम या फिर जो लोग इंश्योर्ड होना चाहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो अगर आप भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनते हो, एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनते हो, तो आप भी उन लोगों को इंश्योर्ड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी सिक्योर्ड।